नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जरा ध्यान दीजिए में। जरा ध्यान दीजिए में आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 90 में कलीना शास्त्री नगर इलाके में, जहां से स्थानीय नगर सेविका हैं तुलिप ब्रांड मिरिंडा, कांग्रेस की नगर सेविका हैं। आज जानेंगे इनके वार्ड में इनकी जनता किस तरह से इनका रिपोर्ट कार्ड बनाती है और किस तरह से विकास कार्य यहाँ पर हुआ है और क्या विकास कार्य पाइपलाइन में है, यहाँ के लोगों से जानेंगे और कितना विकास हुआ है एक साल में यहाँ के अगर हम बात करें तो इस वार्ड की, और यहाँ के लोगों को कितना मूलभूत सुविधाएं मिल पाई हैं। सबसे पहले तो हम अपने कैमरामैन चाहेंगे कि ये पूरा जो है यहाँ का नज़ारा दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है रहते हैं, और ये जो रास्ता है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि साफ़ सफाई को लेकर कितना काम यहाँ पर हुआ है और यहाँ के जो नगर सेवक हैं वो कितनी बार वार्ड में आते हैं, वार्ड की जनता से कितना उनका रूबरू होती है, जनता कितना उनको देखती है। लेकिन जिस तरह जी बिल्कुल, यहाँ पर किस तरह से नगर सेविका काम करती हैं? अभी फिलहाल काम चालू तो है, माशाल्लाह अच्छा काम चालू है, लेकिन अभी कब देखा था आखिरी बार अपने नगर सेविका को यहाँ इस वार्ड में? अभी जल्दी जब ये हॉल का उद्घाटन हुआ था तब। कितने क्या काम करती हैं वो अभी तो एडवोकेट बनी, एडवोकेट है वो, LLB की है। अगर उनका रिपोर्ट कार्ड बनाने दिया जाए तो किस तरह से बनाएंगे? अभी तक तो उनका रिपोर्ट कार्ड में ना अच्छी, जैसे उनका रिस्पांस अच्छा मिला है हमें। अच्छा, उनका रिस्पांस अच्छा मिला है। ऐसे ही फिलहाल काम बाकी है थोड़ा, वो क्या बाकी है? उछरगुंडी बनवाने का, वो बनवा देंगी वो। अच्छा ठीक है, ऐसे ही तमाम काम बाकी भी हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, वो जानेंगे एक एक लोगों से। यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन है, उनसे जानते हैं। चाचा, अगर बात करें शास्त्री नगर का तो कितना विकास हुआ है एक साल में? यहाँ की जो नगर सेविका है उन्होंने कितना काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है। क्या काम किया है? ये देखो बनाया, हाँ, पानी का और रोड का, साफ सुथरा का बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। सिर्फ हमको तकलीफ यही रोड का है, लेकिन उनके हाथ में नहीं है। क्या काम और करना चाहिए आपके हिसाब? बनवाना चाहिए ये रोड, लेकिन उनके हाथ में नहीं है। बिल्कुल, रोड उनके हाथ में नहीं है। हाँ। कितनी बार आती हैं वार्ड में? कितनी बार आती हैं? वो जब जरूरत होगा तब अभी आई थी, 10 दिन के पहले भी आई थी। बिल्कुल, 10 दिन के पहले आई थी। काम अच्छा कर रही हैं ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन रास्ते की अगर हम बात करें तो रास्ते की हालत बिल्कुल बद से बदतर है। आप देख सकते हैं किस तरह से रास्ते की जो हालत है वो किस तरह से सूरत बयां कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ के अगर हम बात करें तो यहाँ के रहवासी, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्याएं अगर होती हैं तो वो महिलाओं को होती हैं। महिलाओं को किस तरह की समस्याएं होती हैं, क्या मूलभूत सुविधाएं महिलाओं को मिल पाई हैं, इन तमाम चीज़ों को जानेंगे यहाँ के स्थानीय रहवासियों से। और क्या कुछ काम चल रहा है वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है बिल्कुल किस तरह से काम चल रहा है और क्या कुछ विकास कार्य हुआ है उस पर हम लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे आपके यहाँ कितना विकास हुआ है, मूलभूत सुविधाएं जो है। आप थोड़ा आगे आएंगी जी। क्या आपकी जो नगर सेविका है, आपको पता है आपकी नगर सेविका कौन है? आप है? हाँ पता है। क्या नाम है? बिल्कुल ऐसे जो है यहाँ पर नाम नहीं पता है, इतना पता है कि इनके नगर सेवक हैं, ये पता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके नगर सेवक कौन है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो रास्ते, जिस तरह से ये शास्त्री नगर का स्लम एरिया है जहाँ पर हम लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं और लोगों से जानेंगे कि यहाँ की नगर सेविका का आखिर रिपोर्ट कार्ड वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी सकरा रास्ता है और स्लम है। और ऐसे में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं विकास कार्य। ये जो लादी है, यहाँ पर लादीकरण जो है इनके द्वारा किया गया है। यहाँ पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक साल में जनप्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि एक साल में उन्होंने क्या काम किया है और किस तरीके से जो है यहाँ पर टॉयलेट बनाया गया है। देखते हैं कि इस टॉयलेट की अगर हम बात करें तो देख कि किस तरह से ये टॉयलेट जो है यहाँ पर कितना साफ़ सफाई रखा गया है इस टॉयलेट में, क्योंकि कहते हैं मूलभूत सुविधाओं में जो है टॉयलेट, गटर, वाटर, मीटर यानी इलेक्ट्रिसिटी लोगों की मूलभूत सुविधाओं में आती है। और यहाँ पर किस तरीके से इन मूलभूत सुविधाओं पर काम हुआ है इसका जायज़ा लेंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गटर की अगर हम बात करें तो दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर गंदगी का अंबार नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी सफाई पर ध्यान देना होगा यहाँ की नगर सेविका को, क्योंकि सफाई के नाम पर जिस तरीके से अगर हम बात करें
ये भी देख सकते हैं कि ये गली है यहाँ पर, क्योंकि चौल है, चौल में लोग मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, उनको मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत होती है। और मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, वाटर गटर मीटर, उस पर कितना काम हो रहा है और कितना काम जारी है, ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं जी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो लोगों ने यहाँ पर खुद कहीं ना कहीं लोगों को, जैसे हमने पहले भी कहा है कि लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि वो भी अपने आसपास के इलाके, अपने आसपास के एरिए और अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें ताकि बीमारियों से बच सकें। और जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि बीमारियां, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे एक साल में कितना विकास हुआ है शास्त्री नगर का? अच्छा विकास हुआ है। क्या हुआ है, क्या क्या काम हुआ है आपको पता है? अरे भाई, बाथरूम का साफ सफाई होता है, रोड का भी काम चालू है, ये सब। आपकी नगर सेविका कितनी बार आती हैं? बार बार आती रहती हैं। कभी गए हो आप लोग शिकायत लेकर? नहीं, कभी शिकायत लेके नहीं गए। आपके यहाँ वार्ड में क्या समस्या है? पास में शेरू भाई हैं, जो भी शिकायत होती है हम उनसे उनके पास जाके पेश करते हैं, तो वो आके वो बराबर काम करवाते रहते हैं। तो हम लोग को कोई शिकायत को नगर सेवक के पास जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आपकी नगर सेविका कौन है, आप नाम जानती हो? हाँ, तुलिप मिरिंडा। तुलिप मिरिंडा कितनी बार वार्ड में आती है, आपने कब देखा था उनको यहाँ पर? वो महीना में 2 महीना में आते जाते रहती हैं। एक साल में उन्होंने क्या काम किया है आपके लिए? एक साल में तो यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं। क्या हुआ है आपको पता है? हाँ, हमको पता है। यहाँ का वो अली खान हाल जो है उसकी बहुत अच्छी मरम्मत किए हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छा वहाँ सुधार हुआ है हर चीज़ का। और गार्डन में बहुत सारे काम हुए हैं। यहाँ पर पानी कैसा आता है? साफ पानी आता है? शुरुआत में जब पानी आता है तो ऐसा भी कई बार शिकायत है कि हाँ पानी गंदा आता है, उसके बाद साफ आता है। हाँ, ये तो कभी कभी होता है। हाँ, इसके लिए तो हमारे नगर सेवक बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन वो पानी कैसे गंदा आता है कुछ समझ में नहीं आता। कभी गंदा आता है, कभी साफ आता है। जिस तरीके से पानी गिरा रहे हो, आपको नहीं लगता कि ऐसे में पानी गिरेगा, जमा होगा, आप लोगों को इससे हानियां होंगी, मच्छर पैदा होंगे? नहीं नहीं, हम उसकी अगर हम पानी गिराते हैं, हमारा घर छोटा है इसलिए हम थोड़ा बाहर काम करके और तुरंत झाड़ू मार के एकदम साफ करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। हाँ, साफ सुथरा करते हैं, पानी जमा नहीं होता कि वहाँ मच्छर बैठे। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे आपके नगर सेविका एक साल में क्या की है, आपको पता है? बहुत अच्छी हमारी नगर सेविका हमेशा महीना 2 महीना पे राउंड पे आती हैं और गटर की सफाई, रोड बनवाना, गटर की सफाई। और अली खान हॉल इतना अच्छा बना दिया। हमारे शेरू खान जो हमारे हैं नगर सेविका के असिस्टेंट हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ही ध्यान देते हैं पूरा एरिया का। गटर साफ़ करना, टॉयलेट साफ़ करना, टॉयलेट बना गंदा है तो साफ़ करना, बनवाना। और भी जो हम लोग की प्रॉब्लम होता है पानी का, किसी भी चीज़ का, तो हम लोग शेरू खान के पास जाते हैं, वो हम लोग को लेकर नगर सेविका के पास जाते हैं। एरिया का पहले भी सर्वे किया था तो यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या पानी की थी। हाँ, अभी भी शायद पानी की समस्या अभी है। थोड़ा 10 मिनट सुबह में गंदा आता है, बाद में साफ होता है पानी, और फोर्स भी है। हाँ, आता है, अभी आता है। पहले तो यहाँ पर गटर का भी पानी आता था, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग कंप्लेन दिए शेरू के साथ में, हम लोग नगर सेविका के पास गए हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है और सॉल्व करके दिए हैं। अगर महिला सुरक्षा की बात करें, क्योंकि स्लम है, यहाँ पर लाइट की किस तरह से व्यवस्था है, महिला सुरक्षा को लेकर कितना सुरक्षित महसूस करती है? यहाँ पे हमारे इधर पे पोल लगा हुआ है, 3 बाद, हाँ 3 खंभा लगा हुआ है, तीनों में लाइट है। लाइट जलती जी है? हाँ, जलती है, कंटिन्यू जलती है। हाँ, बहुत अच्छा है। कभी बाई चांस कभी लाइट फ्यूज हुआ तो हम कंप्लेन दे देते तो आते हैं बनाने के लिए। और गार्डन बहुत अच्छा बना दिए हैं। और ओल्ड सिटी बना तो दिए हैं, लेकिन क्या उसका चार्जेस है या फ्री में? फ्री में बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं है। बड़े बूढ़े बच्चे जवान सब वहाँ पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं, वॉकिंग करते हैं, मशीनें हैं, सब कुछ है। बहुत अच्छा काम है। हमारी टुलिप मिरिंडा मैडम जो हमारी है कॉर्पोरेटर यहाँ की, बहुत अच्छा काम करी हैं। तो जिस तरह से लोग लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी जो नगर सेविका हैं वो काम कर रही हैं, वो आती हैं लोगों के बीच, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो ये शास्त्री नगर का इलाका, यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्याएं अगर हैं तो रास्ते, पानी की किस तरह से दिक्कतें हैं और क्या पानी में सहूलियत है, जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे आपके यहाँ पानी बराबर आता है? हाँ। कब आता है पानी? टाइम से आता है। अच्छा, हाँ, अच्छा साफ भी आता, अच्छा आता है। अच्छा आता है। यहाँ की जो नगर सेविका हैं वो कितनी बार आती हैं वार्ड में? कब देखा था आपने आखिरी बार? अपनी नगर सेविका का नाम जानते हैं आप? अभी हाँ। क्या नाम है आपकी नगर सेविका का? ब्रायन, लेडीज है वो। नाम नहीं जानती शायद? तुलिप ब्रायन मिरिंडा उनका नाम है। हाँ, यही नाम है? हाँ हाँ, हस्बैंड का नाम है, उसका नहीं जानते। अगर बात करें तो सफाई को लेकर बीएमसी कर्मचारी आते हैं यहाँ पर? बीएमसी वाले आते हैं? हाँ, वो बराबर लेके आते हैं।
होता है बराबर करते हैं हमारे सब जो समस्या होती है। बिल्कुल समस्याएं बराबर सॉल्व करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं मूलभूत सुविधाएं, पानी, गटर और जो है मीटर, क्या ये आपको मिल पा रही हैं? मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं शास्त्री नगर में? हाँ, मिल पा रही हैं। अभी पानी बराबर आता है? यहाँ पे पहले दिक्कत थी पानी की, क्योंकि हमने पहले भी। पानी अभी यहाँ अच्छे से आता है, 4 बजे, कभी 4 बजे, कभी 4:15 बजे से आता है। आपकी नगर सेविका अच्छा काम कर रही हैं? हाँ, अच्छा कर रही हैं। कब देखा था आपने, क्या किया आपको पता है कि उन्होंने अब तक क्या किया 1 साल में? अब यही रोड और गटर और पार्क भी बनवाए, गार्डन भी बनवाए, ये सब अच्छा सुविधा किए। सबसे अच्छे तो गार्डन वाला किए। जी, एक आवाज दो तो खड़े हो जाते हैं, हमारे सब के लिए यही बहुत है। बिल्कुल जनप्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए, जो बुलाने पे आ जाए, वही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो लोगों का साफ तौर से कहना है कि काम कर रही हैं, पार्क का काम है, रास्ते का काम है। ऐसे सकरे इलाके की अगर हम बात करें तो जहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है ये, लेकिन पानी भले ही रास्ते पे है, लेकिन सफाई को लेकर काम हुआ है, साफ सफाई होती है। आपसे जानना चाहेंगे, आपको पता है आपकी नगर सेविका कौन है? लाइट ऑन। हमें कुछ नहीं पता भाई, हम कहाँ जानेंगे। बिल्कुल यहाँ पर पता ही नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, रहते हैं लेकिन यहाँ पर ये नहीं पता कि आखिर इनका जनप्रतिनिधि कौन है। ऐसे भी लोग हैं। ये जनप्रतिनिधि का काम नहीं होता, ये उनके जो मतदाता होते हैं, जो उनके वोटर्स होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। माता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की नगर सेविका कौन है, आपको पता है? नगर सेवक, हाँ, कौन है आपका नगर सेविका? कौन है? तुलिप ब्रांड मिरिंडा कौन है, आपको पता है? तुलिप ब्रांड क्या काम किया उन्होंने? आपके यहाँ मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं? गटर, वाटर, पानी बराबर आता है आपके यहाँ? साफ सफाई होती है। कितनी बार बीएमसी वाले आते हैं कचरा उठाने और यहाँ पर धुएं का छिड़काव होता है? पता है आपको? हाँ मालूम। कब आता है? क्योंकि आप तो यहाँ रहते हो, आपको ही नहीं पता, आप ऐसे संकोच कर रहे हो। महीने 2 महीने 15 दिन, महीना 2 महीने में आते हैं। बिल्कुल, महीना 2 महीने में आते हैं, ऐसा भी जो है लोगों का कहना है। आपसे ऐसे ही तमाम लोग हैं, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा आज ये नहीं पता। लेकिन रास्ते की जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, रास्ते और जो हमारे सर्वे के हिसाब से अगर हम बात करें तो रास्ते और सफाई को लेकर मुझे लगता है कि यहाँ की जो नगर सेविका है उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसे ही तमाम लोग हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी नगर सेविका कौन है, आपको पता है? बिल्कुल, कुछ लोग बोल पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन शायद वोट देने हर कोई जाता है, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता होता कि उनका जनप्रतिनिधि कौन है। और जिस तरीके से यहाँ पर देखने की बात करें तो पानी की पाइप, ये जो है पानी की पाइप है, इस पर खुले रखे गए हैं। लोग इसी रास्ते से जाते आते हैं और ऐसे में लोगों की अगर हम बात करें, रास्ते की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो गलियां हैं बिल्कुल सकरी गलियां हैं। और यहाँ का जो हम रास्ते पर सफाई जो हमें इस वार्ड में, इस शास्त्री नगर में सबसे ज़्यादा हमें जो दिखाई दे रहा है, हमारे कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर साफ सफाई को लेकर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अंकल, जानना चाहेंगे आपकी नगर सेविका कौन है, आपको पता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। आपको कुछ नहीं मालूम? ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम रहते हैं, शायद वो बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको नहीं लगता कि इस देश में सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपनी इच्छा व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन शायद लोगों को ये लगता है कि वो बोलना नहीं चाहते हैं। चाचा, आपकी नगर सेविका कौन है, आपको पता है? हाँ, मिरिंडा। मिरिंडा किस तरह से काम कर रही हैं यहाँ पर? काम तो सही कर रहा है। पानी, गटर, वाटर सब बराबर है? 1 नंबर का। 1 नंबर। हाँ। आप इस स्लम में रहते हो, अगर बात करें तो यहाँ पर लाइट वाइट है क्या? स्ट्रीट लाइट है? लाइट है ना, ये क्या लाइट है? जलती है क्या? जलती है। हाँ, रात में आके आप देखो कैसा जलती है। बिल्कुल, रात में हम आके जरूर देखेंगे काका। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जी, यहाँ पर ऐसे में तमाम लोग हैं, हम दिखाना चाहेंगे। कचरे की बात की जाए तो कचरा किस तरह से यहाँ पर रखा हुआ है, और
लोग साफ सफाई के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन कितना साफ सफाई यहाँ पर है ये दिखाने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं। एक मिनट आपसे बात जानना चाहेंगे। यहाँ पर आप यहाँ का जो है मिरिंडा के अंडर में आप यहाँ पे काम करते हो, आप बताइए कि यहाँ पर साफ सफाई को लेकर कितना काम होता है, क्योंकि हमने जहाँ तक देखा रास्ते जो गलियाँ हैं पूरी तरीके से पानी हर जगह गिरा हुआ है। साफ सफाई के नाम पर अगर काम करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ साफ सफाई को लेकर ध्यान देने। ऐसा है कि सबसे पहली बात यह है कि बीएमसी में वर्कर नहीं है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर कपड़ा जो धोया जाता है वो सुबह मॉर्निंग के टाइम ही धोया जाता है। आप जो गली में घूम रहे हैं तो ये कपड़े का पानी है, कोई गटर का भरा हुआ ओवरफ्लो पानी नहीं है। और दूसरी चीज़, जहाँ पे दुकान है, जहाँ कचरा आप लोगों को दिख रहा है, वहाँ दुकान बच्चे लोग खाते हैं जो भी वेफर है तो वो लोग फेंक देते हैं। तो दुकान वाले क्या करते हैं, झाड़ू मार के कोने में करते। कभी इस वक्त 1 बज चुका है तो उनको डस्टबिन दी गई है क्या? तो उनको डस्टबिन दी गई है, उनको हमेशा वार्निंग भी दिया जाता है कि आप लोग जरा करें, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, वो कहीं भी फेंकते हैं और दुकान वाले अपने झाड़ू मार के कोने में जमा करते हैं। जो आपने अभी देखा वो दुकान वालों ने झाड़ू मार के रखा है। अब कल सुबह मॉर्निंग में सुबह 8:30 बजे बीएमसी वाले आएंगे और उसको उठाएंगे। कितने टाइम आते हैं यहाँ पर बीएमसी वाले? बीएमसी वाले एक टाइम आते हैं सुबह, उनका सुबह ड्यूटी रहता है 8:30-9 बजे का, और उसके बाद में वो 12 बजे तक, 11:30-12 बजे तक रहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ बीएमसी में जाके वहाँ पे थंब लगाना पड़ता है। बिल्कुल, सुबह में यहाँ पर साफ सफाई भी होती है, ये दावा है यहाँ के लोगों का। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों की अगर हम बात करें, यहाँ पर हर तरीके के सफाई को लेकर लोगों को सबसे ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। जागरूकता बहुत ज़रूरी है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि ये जिस तरीके से यहाँ के दावे किए जाते हैं, डस्टबिन देने के बावजूद भी लोग जो है रास्ते पर पानी और कचरे फेंक रहे हैं। ऐसे में कपड़े धोते हुए किस तरह से देखिए, जो पानी गिर रहा है ये कपड़े धो रहे हैं लोग खुले में। ऐसे में लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गंदा पानी अगर रुकेगा तो इसमें मच्छर पैदा होंगे और जिसके बाद मानसूनी बीमारियां जो है वो आपको अपनी चपेट में ले लेंगी। ऐसे में जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग और प्रशासन के साथ मिलकर कहीं ना कहीं सहयोग करने की ज़रूरत है कि इस तरह के काम ना करें, ताकि उसका जो है दुरुपयोग हो और उसका जो है हानि उन्हीं लोगों को हो जो यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो आपने देखा कि शास्त्री नगर में जिस तरह से लोग रहते हैं और खुद कहीं ना कहीं लोगों की जो उनकी नगर सेविका हैं वो यहाँ पर आती रहती हैं, उनका जो रिपोर्ट कार्ड है लोगों ने काफ़ी अच्छा है, उनकी काफ़ी तारीफ़ की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना! By the way, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है? मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जरा ध्यान दीजिए में वार्ड क्रमांक 90 की नगर सेविका हैं तुलिप ब्रांड मिरिंडा हमारे साथ। उनसे जानते हैं कि 1 साल हो चुका है, 1 साल में उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, उन्होंने अब तक वार्ड में किस तरह से विकास कार्य किए हैं, कितना विकास कार्य हुए हैं और कितना विकास कार्य पाइपलाइन में है, वो जानते हैं उनसे। मैडम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे 1 साल पूरा हुआ, मतदाताओं के लिए, वार्ड के लिए क्या कुछ विकास कार्य आपके रिपोर्ट कार्ड में किस मुद्दों को आपने मुख्यतः देखा है? देखिए, गए 5 साल में तो मेरे हस्बैंड वहाँ के नगर सेवक थे। लगभग हर एक गली, हर एक रास्ता उन्होंने किया था।
तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम बचा नहीं था, लेकिन जो जो काम रह गया था, जैसे कि शास्त्री नगर रोड है, हम लोग ने बहुत प्रयास किया था उनके समय में वो रोड बनवाने के लिए, लेकिन टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो रोड नहीं बन पाया था। तो अभी इस कार्यकाल में, मेरे ये 1 साल के कार्यकाल में, वो रोड सैंक्शन हो गया है। शास्त्री नगर रोड है, फिर कुंचू कुर्वे रोड है। कुंचू कुर्वे जो एरिया था वो गए 10 साल से टोटली निगलेक्टेड था, हमारे वार्ड में था ही नहीं। कुंचू कुर्वे और कोलोवरी करके है, 2 ही बहुत पिछले एकदम हिस्से हैं जो स्लम टाइप एरियाज़ है, जो मेरे वार्ड में इंक्लूड किए गए हैं। तो उनके ऊपर अभी मुझे ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी का वार्ड में डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। सभी गलीज़ हो गई है, गटर्स हो गए हैं, कुछ गलीज़ पाइपलाइन में है, अभी भी काम थोड़ा सा बाकी है यहाँ वहाँ। लेकिन देखा जाए तो मोर देन 100%, आई मीन यू कैन से दैट इट इज़ फुलफिल्ड, हो चुका है काम। अभी कुंचू कुर्वे रोड जो है वो हमारे सेकंड फेज़ डेवलपमेंट, जो काका बैप्टिस्टा मैदान है, 7 एकड़ का जो प्लॉट हमने डेवलप किया है, जो ब्रायन मिरांडा जी ने उनके कार्यकाल में डेवलप किया था, तो उनका सेकंड फेज़ एक्सपेंशन चालू है। उस एक्सपेंशन में कुंचू कुर्वे रोड का भी एक्सपेंशन होने वाला है, तो वो रोड बनने वाला है। फिर सेकंड जो मेरा अभी प्रयास जो 1 साल से जो चल रहा था, वो कलीना कुर्ला ब्रिज का है। वो गए 10 साल से ब्रिज बंद पड़ा हुआ है। एक फेज़ हमने 3 या 4 साल पहले हम लोग ने शुरू किया था, उसके बाद में वापस स्टैंड स्टिल पे आ गया था। अभी 1 साल में मतलब पूरा उसका फॉलो अप कर करके अभी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि वर्क ऑर्डर इशू हो चुका है, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट हो चुका है, और मेरे ख्याल से बारिश के बाद में ही उसकी शुरुआत होने वाली है, ऐसा हमको बताया गया है। शास्त्री नगर म्यूनसिपल स्कूल है, मेरे वार्ड में एक म्यूनसिपल स्कूल है, जो एक चाली हुआ करती थी। तो फर्स्ट टाइम जब भी ब्रायन मिरांडा जब भी चुन के आए और उसी स्कूल में मतदान हुआ था, तो तभी उनको ऐसा महसूस हुआ था कि इस छत के नीचे बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, इतनी वहाँ पर गर्मी थी, पूरी छत टूटी हुई थी। तो तब जाके पहला प्रयास करके उसको 4 मंजिली इमारत बनाया गया था। अब मेरा प्रयास ये मेरे कार्यकाल में ये है कि उर्दू मीडियम जो स्कूल है वो सिर्फ 8वीं तक की है। तो उसके मेरे प्रयास से अभी इस गए 6 महीने में लगातार प्रयास के बाद में हमारे स्कूल का 9वीं कक्षा के लिए गैजेट में नाम आ चुका है। प्रिंसिपल का और मेरा फॉलोअप है। अभी उनके जो प्रोविजंस हैं हम उनको फॉलोअप करके उनका सबमिशंस कर रहे हैं। होप करते हैं, मतलब दुआ करते हैं कि हमारे बच्चों को 9th स्टैंडर्ड यहीं पे मिले। तो ये बड़ा प्रयास था मेरा कि मेरे बच्चे कहीं मतलब उनका एजुकेशन रुक ना जाए। तो 9वीं कक्षा उर्दू मीडियम में हमने शास्त्री नगर स्कूल में शुरू करने का प्रयास किया हुआ। मैडम, जब आप चुनाव लड़ने गई थी, जब जनता के बीच गई थी, उस दौरान क्या मुख्य वादे किए थे, क्या वादे थे, वचन पूर्ति जिसे कहते हैं, क्या वचन पूर्ति हुई है अब तक? देखिए, मेरे कार्यकाल में जब भी मैंने जैसे शुरुआत की और जब मैंने वादा किया, मुझे नहीं लगता है कलीना कुर्ला रोड कलीना विभाग में 2 विषय के अलावा दूसरा कोई विषय है। एक तो एक कंजेशन है ट्रैफिक जाम की वजह से, और दूसरा हमारे पास मार्केट नहीं है। तो ये जो मार्केट का विषय है, ये मैंने लगातार 1 साल से हर एक वर्क्स कमेटी की मेंबर हूँ तो वर्क्स कमेटी में मैटर लिया था, लॉ कमेटी में मेंबर हूँ, लॉ कमेटी में मैटर उठाया था। तब जाकर खुलासा हुआ कि गवर्नमेंट का जो प्लॉट है वो कॉरपोरेशन के नाम पे नहीं था, और नहीं होने की वजह से हाई कोर्ट ने उनको आदेश दिए और 14 करोड़ उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भरने पड़े। तो ये मई महीने में कॉरपोरेशन ने थ्रू द बॉम्बे हाई कोर्ट कलेक्टर को उतना मुआवजा दिया है। वो देने के बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि हमारा नाम प्रॉपर्टी कार्ड पे चढ़ना चाहिए, यानी कि बीएमसी का नाम उस प्रॉपर्टी कार्ड पे आना चाहिए। उसके आने के बाद में ही वो हैंडओवर वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कर सकते हैं। तो वो मार्केट का काम रुका होने की वजह से मेरे सारे हॉकर्स जो हैं, सारे जो वेंडर्स हैं वहाँ के, वो रोड पे है। जब तक वो मार्केट रेडी नहीं होता है तब तक मैं हमारे वेंडर्स को अंदर डाल नहीं सकती हूँ। तो वो सबसे मेरी बड़ी समस्या है। तो मैं हाथ धो के मतलब एक बोल सकते हैं, मैं उनके पीछे निधि चौधरी जी को भी मैंने बोला है कि मार्केट्स का इशू है, मेरा प्रायोरिटी लिस्ट पे मार्केट का इशू लिया जाए ताकि मेरा वो पूरा रोड जो है वो डीकंजेस्ट हो जाए।
अभी हालांकि अभी फ़िलहाल जो हॉकिंग जोन की लिस्ट निकली थी उस लिस्ट में सरप्राइजिंगली हॉकिंग जोन करके करीना कुर्ला रोड का नाम मेंशन था। मैंने तुरंत ऑब्जेक्शन लिया, मैंने बोला ऑलरेडी वो रोड इतना कंजेस्टेड है, वो एक लाइफलाइन है जो जुड़ता है कुर्ला से और CST रोड से, मतलब वो शॉर्टकट पड़ता है टू गो टू SCLR। अगर वहाँ पे आप हॉकिंग जोन करेंगे तो लोग चलेंगे कहाँ, व्हीकल्स चलेंगे कहाँ, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंजेशन है। तो वो डीकंजेस्ट करने के लिए पहले तो मैंने वो हॉकिंग जोन वहाँ से मैंने प्रस्ताव डाला है कि वो कैंसिल किया जाए। दूसरा मेरा मेजर वर्क इस साल में रहा है कि CST रोड का क्लियरेंस के पीछे मैं 1 साल से पड़ी हूँ। जब भी मुझे पता चला कि सॉइल टेस्टिंग शुरू होने वाला है ब्रिज के लिए और 732 करोड़ कुछ सैंक्शन हुआ था उस समय और न्यूज़पेपर में आया था, तभी मैंने वो मुद्दा उठाया था कि मैं कब से चिल्ला रही हूँ कि CST रोड क्लियर करिए। CST रोड जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आपको वो फ्लाईओवर करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि कंजेशन वैसे के वैसे रहने वाला है। अब जाके इस 1 साल के अंदर वो CST रोड क्लियर हुआ है। मुझे बहुत खुशी के साथ कहने मिल रहा है कि इतना बड़ा एक बार रोड हो जाएगा, उसके ऊपर से जब फ्लाईओवर आ जाएगा तो हमारी ट्रैफिक की जो समस्या है पूरा कलीना वकोला की वो सुलझ जाएगी। ट्रैफिक की समस्या तो आप निजात दिलाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा फोकस आपका रास्ते को लेकर है, हॉकर्स को लेकर है, मार्केट को लेकर, लेकिन अगर हम बात करें मूलभूत सुविधाओं की, वाटर, गटर, मीटर, इस पर किस तरह से विकास कार्य चल रहा है? देखिए, वाटर, गटर और मीटर वो जो है वो रेगुलर कोर्स में आता है। हमारा जो एनफोर्सिंग एजेंसी है पहले NGOs थे, प्राइवेट लेबरर्स जो है वो कॉरपोरेशन को परमिशन होती है यूज़ करने के लिए। हमारे केस में ऐसे हुआ है कि हमारे वार्ड ऑफिसर ने हमेशा बोला है कि आई एम वर्किंग ऑन 30% स्टाफ। जब स्टाफ सेवानिवृत्त हो रहा है, इनका अपॉइंटमेंट का कोई ठिकाना नहीं है, हम लोग बोलते रहते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट करो, या तो फिर जो डेजिग्नेटेड स्टाफ हमारा है वो सिर्फ हमारे लिए ही यूज़ किया जाए। तो भी हमारे खुद के कैपेसिटी में हम जितना करवा सकते हैं उतना नाले सफाई हमने किया है। अभी नया कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट हुआ है, हर एक वार्ड के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट हुआ है। लाइक H ईस्ट को अलग कॉन्ट्रैक्टर है, H वेस्ट को अलग कॉन्ट्रैक्टर है। माइनर नाले, मेजर नाले दोनों को विभाजित कर दिए गए हैं और इस हिसाब से मार्च 26 से सफाई शुरू हुई है। मेरे वार्ड में मेरे ख्याल से गए 5 दिनों से सफाई शुरू हुई है। सबसे आखिरी मेरा वार्ड लिया गया है। अभी होपिंग के 15 जून तक सफाई हो। अभी उनके हाथ धो के पीछे पड़ना पड़ेगा, तब जाके सफाई होगी। नाले सफाई की अगर बात करें मैडम, तो जिस तरीके से इस बार 1 महीना पहले नाले सफाई शुरू है हर साल की अपेक्षा, क्या लगता है आपके यहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या होती है? ऐसे में इस बार नाले सफाई के कारण मुंबईकरों को जल जमाव से राहत मिलेगी? देखिए, कलीना विभाग जो है इट इज़ अ सॉसर जोन। आप 2005 की अगर स्टोरी लें, वी वर टोटली सबमर्ज्ड। हमारे वहाँ पर एक रेशम सिंह नाला है जहाँ पर रेशम सिंह कंपाउंड में टोटली अनधिकृत बांधकाम हुआ है, जिसके खिलाफ मैंने वार्ड ऑफिसर को भी बताया है, DMC को भी बताया है, साइट विजिट लिया है और रेशम सिंह नाले के ऊपर जो अनधिकृत बांधकाम के पत्रे बनाए हैं वो निकलवा के अंदर छोटा महाबली घुसा के मैंने बोला है कि खुद आप साफ करवाइए। प्रायोरिटी 2 पे उन्होंने लिया हुआ है, आज तक वो काम शुरू नहीं किया है और मैंने पहले उनको वार्निंग दी है कि अगर ये रेशम सिंह नाला साफ नहीं होता है तो मेरा जो एडिशनल 2 एरिया है कुंचुकुर्वे और कोलवरी इस बार डूब जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ वार्ड ऑफिसर पे होगी और किसी के ऊपर नहीं होगी। जिस तरीके से नाले सफाई में भ्रष्टाचार का हर बार खुलासा होता है, बारिश आती है तो BMC की पोल खुल जाती है, क्या लगता है इस बार मुंबईकरों को राहत मिलेगी और भ्रष्टाचार रुकेगा? देखिए, इस साल के बजट स्पीच में भी अगर आप गौर से देखिए तो म्यूनसिपल कमिश्नर ने ऐसे कहा है कि 95% ऑफ द मिठी नदी इज क्लीन्ड। आई कैन शो हिम इवन टुडे दैट नॉट इवन 50% ऑफ इट इज क्लीन्ड। 50% भी साफ नहीं हुई है। अगर आप जाकर अभी भी उसके अंदर एक 15 फुट का बाम्बू घुसेड़ते हैं तो मैं चैलेंज के साथ बोलती हूँ 10 फुट भी अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि सिल्ट अभी भी मौजूद है। अगर ठीक से इस मंथ एंड तक सफाई नहीं की गई तो हमें 2005 जैसी हालत मिलनी ही है। इसके लिए हम सभी नगर सेवकों की तरफ से मेरा तो प्रयास रहेगा ही रहेगा कि इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन एंड टू द मार्क क्लीनिंग होना ही चाहिए। इसका खुद का जिम्मा हर एक नगर सेवक ले, हर एक अपने विभाग में, तो अच्छा होगा। मैडम, हमने आपके वार्ड का जायजा लिया, शास्त्री नगर, आपने एक गार्डन बहुत अच्छा बनाया, गार्डन देखा।
लेकिन जहाँ तक देखने में आया सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके यहाँ सिर्फ सफाई को लेकर है, चाहे वो जनता या जनप्रतिनिधि या प्रशासन की कमी। वजह क्या है कि आज भी रास्ते पर कचड़े पड़े हैं। हमने देखा शास्त्री नगर में लोगों ने, क्योंकि लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके घर के अगर आसपास में साफ़ सफाई रखोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, सुरक्षित रहोगे। ऐसे में एज ए नगर सेविका सफाई को लेकर किस तरह से अभियान चलाती हैं? देखिए, शास्त्री नगर ये जो एरिया है वो काफ़ी हद तक इलिटरेट एरिया है, सेमी लिटरेट एरिया है। हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं शास्त्री नगर म्यूनसिपल स्कूल के थ्रू, हमारे जो बच्चे सेंट मैरी मैकलेट में पढ़ते हैं उनके थ्रू, क्योंकि शिक्षा जो है बच्चों के थ्रू उनके पेरेंट्स तक पहुंचाई जा सकती है। हर घर जाकर हमने ये भी बताया है कि कैसा ओला कचरा सूखा कचरा को सेग्रीगेट करना है, लेकिन काफ़ी हद तक अशिक्षितता जो है जो बीच में आ रही है, प्रीडोमिनेंटली वो एरिया बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ होने की वजह से उनको समझ थोड़ा सा कम आता है। जहाँ पर मतलब कूड़ा ना फेंकने को बोले वहाँ पे भी फेंका जाता है। क्लीनिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है क्योंकि अंदर तक गाड़ी नहीं पहुंचती है, तो छोटी वो हाथ गाड़ी से वो लोग कचरा बाहर निकालते हैं, तो वो दिक्कतें हैं। लेकिन टाइम टू टाइम क्लीनिंग हो रहा है। जैसे कि NGOs थे तब तक तो क्लीनिंग बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। हमारे जो कॉरपोरेशन के वर्कर्स भी हैं, जहाँ पर भी क्लॉगिंग होता है इमीडिएटली हमको कॉल आता है, हमारे लोग हैं वहाँ पे, तो तुरंत वहाँ पर क्लीनिंग हो जाता है। लेकिन ये जो रोज़मर्रा की समस्या है, लोग आकर 2 पिकअप वैन होते हुए भी लोग एक ही जगह पर आकर कूड़ा डालते हैं, बोलने के बावजूद, बोर्ड डालने के बावजूद, तो वो कहीं ना कहीं वो लिटरेसी की कमतरता की वजह से होता है मेरे ख्याल से। और उसको होते होते थोड़ा सा टाइम लगेगा। बच्चों के थ्रू उनका शिक्षण करना मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा योग्य रहेगा, और उसी का प्रयास इस साल मेरा रहेगा। लेकिन आज अगर बात करें महिला सुरक्षा और महिला रोजगार को किस तरह से देखती हैं? कितना विकास हुआ है आज महिलाओं का? मुझे नहीं लगता है कि अभी भी महिलाओं का विकास ठीक तरह से हुआ है। सुरक्षा को लेकर भी मुझे थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि वो जो रोड आपने देखा रहेगा, आप जैसे बोल रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, मैं तो कहती हूँ 7 एकड़ का गार्डन इस तरह के सबब में शायद ही कहीं होगा। और जो डेब्रिस के ऊपर बनाया गया है, 2 माले की डेब्रिस थी, 20 फुट का डेब्रिस था, वो पहले तालाब हुआ करता था। वहाँ पर सब कहने लायक मतलब ड्रग एडिक्शन, लिकर पेडलिंग, 400 झोपड़ियाँ तो ब्रायन मिरांडा जी ने खुद वहाँ पर खड़े होकर तुड़वाई थी। तब उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ का केस हुआ था, तो बहुत सारी दिक्कतें आई थी जब वो प्रयास किया गया था। वो इतना खूबसूरत प्रयास होने के बाद जब वो रोड वहाँ से निकल के कुंचुकुर्वे की तरफ जाके फिर डेड एंड बन जाता है, तो रात के वक्त थोड़ा सा मतलब महिलाओं के लिए थोड़ा सा डर की बात है। इसके लिए हम लोग ने वो रोड पूरा इल्यूमिनेट कर दिया है। उसका और भी प्रस्ताव आगे डालने वाले हैं कि ज़्यादा वहाँ पर लाइट्स और इल्यूमिनेशन भी हो। काफ़ी सारे प्रयास हैं महिलाओं के उद्योग की वजह से जो हम करने वाले हैं इस साल में। वी वर ट्राइंग आ लेवल बेस्ट ऑन टू डेवलपमेंट इश्यूज राइट नाउ आई विल बी फोकसिंग अपॉन गर्ल चाइल्ड एंड वुमेन एम्पावरमेंट। उसके लिए सावित्रीबाई फुले उद्यान, वही गार्डन को लग के एक छोटा गार्डन है जिसको मैंने एक ओनली फॉर लेडीज़ गार्डन करके प्रस्ताव रखा हुआ है। जी बिल्कुल, हमारे जायजा में महिलाओं ने इस चीज़ का जिक्र किया है कि मैडम ने काफ़ी अच्छा गार्डन बनाया है और हमें काफ़ी राहत भी मिली है। ऐसे में अगर बात करें, सबसे बड़ी आज जो दिक्कत है, समस्या कहें या घटना कहें, मुंबई में आग लगने की घटनाएं लगातार, कमला मिल कंपाउंड के बाद लगातार आग की घटनाएं हो रही। और आपके वार्ड में स्लम इलाका ज़्यादा है, जैसे शास्त्री नगर पूरा स्लम है, काफ़ी सक्रिय गलियां हैं। ऐसे में आग की घटनाओं को किस तरह से देखती हैं अपने वार्ड में और लोगों को किस तरह से जागरूक करेंगी? देखिए, आग की घटना एक बार ऑलरेडी हो चुकी है। जो बफर जोन क्रिएट करना था मिठी नदी को लगकर, जिसकी ओर प्रशासन ने एक निग्लेक्ट का स्वरूप लिया हुआ है, उसका मैंने कई बार हमारे विधि समिति में मैंने विषय लिया है कि वो बफर जोन क्लियर किया जाए। हमें मेरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर को हमेशा एक ही रिप्लाई मिला है कि द मैटर इज़ पेंडिंग बिफोर द कलेक्टर हैज़ टू डिसाइड एलिजिबिलिटी, और एलिजिबिलिटी डिसाइड होने के बाद में उनको हटाया जाएगा और बफर जोन क्रिएट होगा। वो एक बार बफर जोन क्रिएट हो जाएगा तो वो जितनी अनधिकृत इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी। मेन तो वो जो इंडस्ट्रीज़ है उन्हीं का खतरा है। दूसरी बात, ये जो आग लगने की घटनाएं हैं, ये जो हुक्का पार्लर्स की वजह से हुई थी, तो मेरा बड़ा एक इशू आया था, शायद आपने पढ़ा रहेगा, मुंबई मिरर में आया था। शीशा होटल करके है जो हुक्का पार्लर चलता था, जो रूफ टॉप पे चलता था।
तो उस विषय में मैंने उसी हुक्का पार्लर के बारे में, सारे हुक्का पार्लर जो मुंबई में चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर रोक लगाई जाए, जो बच्चे बिगड़ रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए, उसके लिए मैंने बात की थी। उसके बाद जब ये कमला मिल्स का इशू हुआ तब वो तीव्रता से वो विषय ऊपर आया। बजट स्पीच में भी मैंने कहा कि जब मैंने नोटिस किया, जब ट्रैवल करते वक्त LBS मार्ग है, CST रोड है, वहाँ पर कितने सारे होटल्स, LBS मार्ग पे तो 22 होटल्स आई हैं, 20-20 रूम की होटल हैं, जहाँ पे जाने का अंदर तो ठिकाना है लेकिन वहाँ पर वापस कैसे आएंगे तो उसका ठिकाना नहीं है। देयर इज़ नो डबल एंट्री टू दैट। उनको परमिशंस कौन देता है, लाइसेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये मेरे सारे प्रश्न है प्रशासन को। अगर वहाँ पर एक भी घटना होती है तो पूरे के पूरे 20 रूम में जो लोग रह रहे हैं वो मर जाएंगे। मैंने तो मेरे बजट स्पीच में ये कहा है कि अगर वहाँ पर कोई भी हादसा होता है तो मैं मुंबई की पहली नगर सेविका रहूँगी जो जनहित याचिका दायर करूँगी कि जब तक नगर सेवक बताते नहीं है, प्रशासन अंधा हो गया, उनको दिखता नहीं है कि इतना अनाधिकृत होटल्स वहाँ पे चल रहे हैं, उनको परमिशंस किसने दिया है। आर यू वेटिंग फॉर अनदर कमला मिल्स एपिसोड टू हैपन? बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मैडम। जिस तरीके से वार्ड की अगर हम बात करें तो वार्ड क्रमांक 90 में लगातार तुलिप मैडम का यही योजना है कि किस तरह से वार्ड का विकास हो, जो लोग हैं उनका विकास होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन्होंने एक बड़ी बात कही कि आग की घटनाओं को लेकर लगातार शिकायतें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन क्यों नहीं कदम उठा रहा है, ये सोचने वाला एक सवाल है और काफ़ी बड़ा गंभीर सवाल है। क्योंकि आज जिस तरीके से मुंबई में लगातार घटनाएं हो रही हैं, उस पर अगर जल्द ही कोई उपाय या ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ऐसी कमला मिल घटनाएं और भी होती नजर आएंगी। लेकिन मुद्दा यह है कि इन्होंने अपने वार्ड का, इनकी जो वार्ड रिपोर्ट अगर हम बात करें तो वार्ड में लोगों ने तारीफ भी की है, लेकिन ज़रूरत है ध्यान देने की और विकास के कार्यों को तीव्र गति देने की। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।